तो गाइस, जय माता की, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो आप सभी लोगों को। और नाश्ता पानी हो चुका है। नाश्ता पानी आलू के पराठे बना दिए। दोपहर का खाना बनाने जा रहे हैं। समझ भी नहीं आ रहा क्या चीज़ बनाना है क्या नहीं बनाना। और आज है नया साल, सन 2026 में हम लोग इंटर हो चुके हैं। कल रात में हमने सबको मैसेज कर दिया था। अभी हम सबको कॉल कर कर कह दे रहे हैं। बच्चे सब बाहर खेल रहे हैं। ये सब बच्चे खेल रहे हैं। दीक्षित जी वहीं पे खड़े हैं, ना खड़े हो तो लड़ाई होने लगती है लोगों की। मम्मी भी बैठी और मम्मी भी बैठी है वहाँ पे। हम समझ ही नहीं पा रहे, सोच रहे सिंपल से दाल चावल बनाए, क्या ही बनाए आज नहीं यार, कुछ खास बनाए। मेरी छोटी देख छोटी मेरे बाल खुल जाते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो सुबह आलू पराठे बनाते, सोचा दोपहर में दाल चावल ही सिंपल से बना ले और थोड़ी सी रोटियाँ बना लेंगे, बस काम चल जाएगा। हल्का खाने का ही मन हो रहा है। मैं तो वैसे भी पराठा नहीं खाती, तो पराठा हमने खाया भी नहीं। और आज गुरुवार है, आज न्यू ईयर ना गुरुवार को पड़ा। गुरुदेव का आशीर्वाद पूरे साल हम सब पर है, आप सबके जीवन में हो। ये मैसेज गाइस ना, हम लोगों ने कोई केक वगैरह नहीं काटा, कुछ भी धूमधाम नहीं, क्योंकि पिछली बार ना मैंने मम्मी से यार केक कटवाया था। ना मम्मी से नहीं, बच्चों ने ही काटा था, पर मम्मी से आके हमको नहीं समझ में आया था केक वेक का वो कुछ भी, तो इसलिए नहीं कटवाया, कुछ भी नहीं किए। और पिछली बार तो सच में इस बार भी जिद करी थी मीठी, कहती केक लाओ, कैंडल्स लाओ, ये करो वो करो। मैं कुछ भी नहीं होगा। खुशियाँ मनानी है तो भगवान की पूजा करो, दिया बाती करो, बैठ के भगवान के नाम लो। हम केक वगैरह कुछ ला के नहीं देंगे। तो थोड़ा सा नाराज़ थी। केक वेक सच में, एक तो कहते नहीं कि जैसा इंसान भाव बना ले तो वैसे ही होता है, जैसा आप सोचो ना वैसे ही हो जाता है। तो केक को लेके शुरू से हमारे घर में मान्यता अजीब ही रही है। तो जब भी कोशिश करते हैं ना बच्चों के कहने में, बच्चों की खुशी के लिए अगर कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना कि डर लग जाता है। अब भैया केक वेक का सिस्टम हम नहीं करेंगे, हमको हो गया बहुत डर। तो इसलिए हमने न्यू ईयर पे केक वेक वगैरह नहीं कटाया, कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। रात में तो हम चले गए थे शॉपिंग करने, कुछ सामान वामान लेने के लिए। लौट के आए तो बिटिया सो गई थी, ब्लॉग नहीं बना पाए। मोबाइल बच्चों के पास ही था, मेरे पास नहीं था। हम ऐसे ही चले गए थे और लौट के आए। फिर घर का काम, खाना वाना बनाए, किचन पूरा साफ़ किए। किचन साफ़ करने के बाद फिर सबको विश करने लगे, क्योंकि टाइम बहुत कम ही रह गया था। जब हम लोग लौट के आए थे काफ़ी देर हो गई थी मार्केट में हम लोगों को। तो सबको विश किया, मैसेज के थ्रू कर दिए हैं और वैसे नहीं किए हैं। तो मिलते हैं, जा रहे दाल चावल चढ़ा देते फिर चाय। जहाँ बेड खोला जा रहा है, देखे कितना गंदा बेड हो गया है नए साल में सफाई आज 1 जनवरी सन 2026 में बेड खोला जा रहा है। देख लो, हमारे घर में एक नई चीज़ हो रही है। आप लोगों के घर में होती है ना साल में ये सब होता है, सब फैला हुआ है। अभी सब साफ हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं होगी। बहुत भारी है ना गाइस, इतना ज़्यादा इसका सिराना। 3 चीज़ बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हैवी वो है, तो सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे 3 चीज़ सबसे ज़्यादा भारी है। नक्खासी गाइस, नक्खासी। जब ये मेरा बेटा आया था और मेरी कुछ सामान आई थी ना, तो मतलब सब नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जो बार बार बोला था नक्खासी है। सारा सामान दीपक, मेरा भाई स्वर्गीय हो चुका है, इस दुनिया में नहीं है। आई मिस यू भैया। लेकिन कहा जा रहा था ना, उसने दीपक में आता है, दीपक ना सारी चीज़ें नक्खासी से लेके आया, नक्खास से लेके आया। बेटी की शादी जो करता है ना, उसे ही पता होता है कि वो नक्खासी से लेके आया, नक्खास का लेके आया है। और फिलहाल नक्खास अगर लाया भी ना, तो एक चीज़ बता दे, चीज़ फ्री में नहीं मिली होगी, पैसे तो देने वैसे भी पड़े होंगे। कोई नहीं, हमारा नक्खासी माल आज तक टिकाऊ बना हुआ है और बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये रहा सोफ़ा हमारा, जो आज तक वैसा ही के वैसा है। तो इतनी पावर होती है सच्चे मन से किसी को कुछ देने में, और प्यार से किसी के लिए कुछ करने में, फिर वो चाहे नखास की हो या कहीं की भी हो, है ना गाइस। तो ये था, जब भी मेरा ये बेड ऐसा मतलब खोला खाला जाता है ना, तब ये बात तब मुझे याद हो जाती है कि कैसे मेरी चीज़ों को इस तरह से कही जाती थी कि ऐसी है वो वैसी है। बड़ा दुख होता है ना, बहू को तो सुनने में कितना दुख होता है ये बात। और लेडीज़ों से पूछ जाती है, जब उसके सामने कहा जाए कि सारी चीज़ें ना बेकार हैं, थर्ड क्लास हैं, ये ऐसी है, पुरानी आई है, तब भी मैं कहती हूँ कम से कम इतने साल चली, किसी के घर में इतना सोफ़ा या कोई चीज़ इतने सालों चली है तो हमें बताया, हिल जाती, टूट जाती, गिर जाती, बेकार जाती, पर मेरा गद्दा तक आज तक ख़राब नहीं हुआ। गद्दा भी मेरा न्यू नहीं हुआ। और एक बात बता दें, जो हम लोग गद्दा लेके आए हैं, अभी 3 साल हुए, नहीं 2 साल,
2 साल हुए, क्योंकि 2 साल हुए उस बेड को आया है जो मम्मी यूज कर रही है, वो बेड को 2 साल हुए हैं। तो तब गद्दा लाया, वो गद्दा ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि उसमें होल बन गया बीच में। मम्मी जितनी जगह पे लेटे हैं होल बन गया है। और लेकिन ये मेरा गद्दा आज भी वैसे ही है। तो ये था बिटिया वो खोलिए, पेज खोलिए। बउआ को भी चोट जरा सी लग चुकी है, हम कह रहे हट जाओ बेटी, ये सब ना साफ करो, अभी जब ये हट जाएगा ना तुम अच्छे से झाड़ू पोछा करेंगे। इसकी प्लाई देख सकते हैं गाइस, दिखा रही हूँ मैं। ये नक्काशी है, देखिए ये नक्काशी सब बोलते थे, दिखा रही हूँ कि कैसे जब बेटी के घर से कोई चीज़ आती है तो कैसे ससुराल में सब लोग नहीं बोलते। मेरी माँ बहुत अच्छी है भैया, मेरी सासू को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। और शायद ना मेरे ससुर जी होते तो वो भी बेचारे नहीं कहते, क्योंकि जब कहते नहीं कि ढीला कमाने की अपने में ताकत ना हो, तो वो कहावत नहीं सुना है, अंगूर अगर ना मिले तो खट्टे हैं, तो उसी टाइप का था, उसको तो मिल नहीं सकता था, तो इसलिए हर चीज़ खट्टी थी, ये चीज़ खट्टी वो चीज़ खट्टी, तो ऐसा होता है। तो बुजुर्गों की कहावत ऐसे ख़राब नहीं होती, जब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हो गए। ठीक है, ये खुल जाता है, यहाँ साफ़ सफाई कर लेते हैं, में तब दिखाते हैं। और सफाई क्यों हो रही है अभी आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। अभी हम पहले से क्या ही बताएं, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तभी बताएंगे। आज मेरी शाम की पूजा हो चुकी कंप्लीट, घर और सफाई वगैरह भी ऊपर कर दिया, बेड और मतलब बेड वगैरह खोल दिए हैं, ऊपर कपड़े वपड़े सब सही कर दिए, क्योंकि इकट्ठे तो नहीं हो पाता। आज पूरा दिन लग गया गाइस, रात हो गई थी। ये सब साफ़ सफाई में पूरा समय बीत गया, हालत देख एकदम थक गए हैं। और सफाई करते बस वो मेरे मन की होती है सफाई की, ये हालत देखिए, हालत रात में सोने का जुगाड़ है। अब सोना तो पड़ेगा ही नहीं, इसलिए हमने गद्दे डाल दिए हैं, चटाई वगैरह डाल दी, दरी वरी, उसी में बच्चों के और लेटने के लिए, आराम करने के लिए मैंने लगा दिया। अभी 2 दिन तो सोना ही पड़ेगा ना, आज भी सोना है, कल भी सोना है, तो इसलिए मैंने लेटने के लिए व्यवस्था कर दी है। देखिए मैंने पूरा बेड खोल दिया है, तखत हटा दिए हैं। सोफ़ा आज मेरा चला गया गाइस, सोफ़ा नक्काशी सोफ़ा चला गया, उसको नीचे से चूहों ने ना खूब कुतरा था कायदे से। कपड़ा वगैरह लकड़ी वकड़ी तो सब ठीक है, लेकिन सोफ़े की जो कपड़ा होता है ना, वो चूहे ने खूब कायदे से काटा, उसमें पूरा अपना घर बना लिया था। इतनी स्मेल, इतनी बदबू आ रही थी गाइस, बता भी नहीं सकते। तो हम तो अपने तरफ से कुछ बोले, हाँ मरा था, देखे थे हम देखे थे, क्या मरा था उसके अंदर। तो देखा, हम तो बदबू मारे उसको देख ही नहीं पाए थे, अपनी स्मेल आ रही थी, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर चूहों ने घर बना रखा था, इसलिए वो आज किसी चीज़ ने उसको बेच दिया। हाँ, तो उसको बेच दिया है। दूसरा आ जाएगा, आने को अच्छा नहीं लग रहा। आने कह रहा पापा ने वो बेचा, मतलब ये परेशान, पापा क्यों अपना सोफ़ा कहीं भेज रहे हो, मेरा सोफ़ा कहीं नहीं जाएगा। तो वही कह रहे कि बेच नहीं रहे बेटा, आ जाएगा, तो आ जाएगा दूसरा। आप लेंगे तो दूसरा वाले ले लेंगे, अच्छे प्राइस मिल गए, 15,000 शायद समथिंग ऐसे कुछ, क्योंकि सब कुछ ठीक है गाइस। हम आपको सही बताएं, उसकी लकड़ी बहुत अच्छी है। जो भैया देखने आए थे उन्होंने खुद बोला कि लकड़ी वगैरह टूट गया था, इसीलिए नहीं गद्दा वगैरह, गद्दा और कपड़ा बेटा चूहों ने काट दिया था ना, तो इस वजह से। गाइस आपको उसकी एक सबसे गंदी चीज बताऊं? हाँ बताओ। मैं बैठते ही वो नीचे गिर गया। हाँ वो तो बताए, उसे स्प्रिंग बीच की स्प्रिंग चली गई थी और कपड़ा वगैरह कट गया। खैर ये सोफे की बात थी, मेरा और मैंने आज मैट भी हटा दिया। देख रहे थे मेरी फर्श इतनी अच्छी है, मतलब मैट डालने के बाद ना फर्श काफ़ी अच्छी हो गई, पहले अच्छी नहीं थी, इस वजह से हमको मैट डालना पड़ गया था इस वजह से हमने मैट को फैला रखा था। लेकिन मैट डालने के बाद मैंने जब हटाया तो फर्श काफ़ी अच्छी हो। पीछे की क्यों रह गई मालूम है? क्योंकि बक्सा और ये बेड का सिराना हम उठा नहीं पाते, खींच नहीं पाते, इसलिए पड़ा है। कोई बात नहीं, जब ये सारा काम निपट जाएगा तब आराम से चीज़ें हटा देंगे और अच्छा लगने लगा फर्श। यहाँ की तो फर्श देखने में इतनी अच्छी नहीं, बहुत बेकार लगती है। ये फर्श सबसे बेकार, नई फर्श जो है मिस्त्रियों ने ख़राब कर दी थी, इसलिए मिस्त्रियों के सहारे ना कोई काम छोड़ने वाला नहीं था। चलते हैं गाइस, थोड़ा काम निपटा। और इसी बीच में मैंने खाना कुछ कचरा निकला था ना सुबह, तुम कह रही थी। हाँ ला रहे हैं, जा रही हूँ बिटिया मैगी खाने की।
तो आ जाना बाहर। अच्छा देखो आपके पास बैठने का टाइम कहाँ है। तो आ गई थी हमारी जेठानी जी, उनके साथ थोड़ी देर बैठ गए थे, चाय नाश्ता और मैगी बनाया, और जल्दी में क्या ही बना सकते हैं, ऊपर से मैं इतने थके हुए थे ना, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं था। हमने तो नहीं बनाया, मेरी बिटिया ने बनाया, मैगी बना के सबको खिलाई, फिलहाल बर्तन वर्तन धुल ले। इसी बीच हमने दोपहर में खाना पीना, किचन, अच्छी खासी हालत आज ख़राब है। सारे बेड के जितने भी कपड़े वगैरह थे सब सेटल करने थे। जिसकी जी गए हैं जेठानी जी को घर छोड़ने, परसों तो बहुत काम है, कैसे निपटाएंगे। हमने इससे बड़े बड़े सब काम कर लिए, लेकिन अब कहते नहीं बॉडी जैसे जैसे डाउन होती है ना, वो दिक्कत होती है। चलो इतने सारी चीज़ें हो गई, ये भी हो जाएगा, है कि नहीं गाइस। हम लोग आज लेटेंगे नीचे। मीठी इधर ही आ जाओ बेटा, उधर नहीं लेटना, हालांकि क्योंकि उधर ना गद्दा नहीं है ना, इसीलिए खाली कमरा बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो क्या करे, वहाँ ना जगह है ना कुछ, कैसे लेटे वहाँ, कैसे लेटे दब के, जगह नहीं है ना इसलिए। तो बोल रहे हैं से आना इधर आ जाए, पापा उधर आ जाए, तो जगह नहीं। आने की वजह से तो परेशानी होती है, वो बदतमीज ना, हम भी चाहिए सभी चाहिए, सबके साथ ही सोने, बदतमीजी करता। अभी तुम परेशान ना, इधर आओ और कमरे में धीमे से बोलो, बहुत तक आवाज़ जा रही, बहुत तेज ना, खाली रूम में बहुत आवाज़ आती है यार। इसे कहते हैं, और बाल इतने गंदे हो गए हैं धूल मिट्टी से, कुछ कहने को ईगो, नहीं। ईगो कहते हैं, ईगो नहीं, ईगो ने वो सब कहते हैं, ईगो कहते हैं। पागल कहेंगी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही कि हम कांपने लगे थे, क्योंकि पैर धुल के आए, अभी बर्तन धुले, पूरा किचन वगैरह साफ किए, और सही से ना पेट पर खाना भी नहीं खाता। सब तो खा लिया, खाली हम खाना नहीं खा रहे, नाश्ता करते नहीं, खाना खा नहीं पाए हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को ज़्यादा कुछ बनाए नहीं, पूरे दिन काम में निकल गए, साफ सफाई, कपड़े लत्ते, इन्हीं सब में। और कल हमको ना मशीन 3 बार लगानी पड़ेगी ना, एक मशीन पूरी फुल है, उसको हाफ कर लेंगे। लकड़ी नहीं बाहर, मैंने पता नहीं कैसे आग जलाई थी। हाँ, और थोड़े कपड़े मशीन के बाहर पड़े, मतलब थोड़े क्या बहुत सारे पड़े, तो कपड़े कल हमको सुबह उठते हैं ना मशीन फटाफट लगानी पड़ेगी, सारे धूल मिट्टी के गंदे कपड़े धुलने। और पता 2 बार में पोछा लगाया, लेकिन किसी जाए, बेड खुला है ना, बेड के जो लकड़ी के किनारे किनारे जगह होती है ना, वहाँ पे धूल बहुत बैठती है। मीठी ने एक बार झाड़ू लगाया, हमने झाड़ू लगाया, फिर भी खिसिर जा नहीं रहा। सोचो बेड खोलने पे इतनी गंदगी है, काम होने पे कितनी रहती है। तो इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। बाय बाय गाइस, जय माता, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, सारी क्या जो आपके हित में हो। बहुत सारी चीज़ें हम गाइस ऐसी मांग लेते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होती है। हाँ देखो, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मांगनी चाहिए हमें भगवान से जो हमारे लिए ना हो, जो हम मतलब जो हमारे भले के लिए होती है, भगवान हमें वही देते। मांगते तो हम बहुत खुश है, बहुत कुछ मांगते, भगवान ये देना वो देना फला देना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे हित में नहीं होती, तो भगवान भाई पूरी नहीं करते और हम भगवान से नाराज़ होते हैं। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे लाइफ के लिए अच्छी हो, वही देना। तो बाय बाय गाइस, जय माता दी। यही भगवान से प्रार्थना है आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, और ये साल सन 2026 सारी इच्छाएं सबकी पूरी। बाय बाय गाइस, जय माता दी।